समाशोधन के कार्य के बाद में बैंक का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सूचनाओं व आंकड़ों का संकलन का कार्य है। वह बैंकों का बैंक सरकारी बैंकर के रूप में देश की समूची अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों का संग्रहण करता है। उनका पूरे परिचित होने के कारण वह उनके बारे में संग्रहण कर और उनका संपादन कर और उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करता है। और केंद्रीय बैंक मुद्रा बैंकिंग विदेशी विनिमय और आंकड़े संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन करता है, जो कि सरकारी नीतियों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा। गवर्नमेंट अपना जो पॉलिसीज़ हैं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनाती है और उनकी सरकारी नीतियों पर इन आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव भी होता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन और वार्षिक प्रतिवेदनों में आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन देता है। बहुत सारी मैगजीन्स निकलती हैं आरबीआई की, और जिनमें ये आंकड़े निकाले जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक आंकड़े माने जाते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण कार्य है साख का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख का नियंत्रण करना है और वह अपनी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए बहुत उत्तरदायी माना जाता है। और इसके लिए साख नियंत्रण के माध्यम से ही मौद्रिक नीति और साख नीति के दोनों के समन्वय के माध्यम से देश में स्थिरता, अर्थव्यवस्था में स्थिरता कायम करने का कार्य करता है। इसके लिए वह विनिमय दर में स्थिरता, मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थायित्व और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ये चारों ही उद्देश्य एक दूसरे से इस प्रकार से संबद्ध हैं। एक यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए दूसरे की आवश्यकता होगी और दूसरे के बिना तीसरा और चौथा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि मौद्रिक स्थिरता नहीं है देश में, यदि आर्थिक स्थिरता नहीं है, तो विनिमय दर और साख नियंत्रण का प्रॉपर संचालन नहीं है तो आर्थिक स्थिरता नहीं हो सकती। इसी प्रकार मूल्य में स्थिरता नहीं है तो रोजगार प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता और विकास नहीं हो सकता। तो ये सारे ही चारों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर संबद्ध हैं और उनका समन्वय का कार्य करना और उनके संचालन का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से सरकार के संचालन में सहायता प्रदान करता है और इसे बहुत सतर्कता के साथ साख नियंत्रण के साथ साथ राजकोषीय नीति का भी सम्मिश्रण करना पड़ता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के अपने तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषों में परिवर्तन, तरल कोषों में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक कार्यवाहियाँ, नैतिक ऑब्लिगेशंस, ये जो है अलग अलग तरीके से इनके माध्यम से वह साख नियंत्रण कार्य करता है। इस